आज नया टॉपिक लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं जय हिंद के नाम से। स्क्रीन आप सभी को दिख रहा होगा। स्क्रीन पर आप देखिए यस एक सर। सेंटेंस लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा। अभिनव इज absent बिकॉज अभिनव इज बिजी। अभिनव एक नाम का लड़का है, ठीक है, वो अब्सेंट है, उपस्थित नहीं है क्योंकि वो बहुत बिजी था। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर अभिनव क्या है, नाउन का कार्य कर रहा है। अभिनव क्या है, नाउन का। मैंने बताया था नाउन इज द नेमिंग प्लेस और थिंग्स, जो वर्ड होते हैं वो यहाँ पर देखेंगे तो नाउन कह रहा है। लेकिन यही नीचे सेंटेंस में आइए, अभिनव इज अपसेंट बिकॉज ही इज बिजी। क्योंकि देखिए, याद रखिए, अंग्रेजी में जो होता है नाउन बार बार रिपीट नहीं किया जाता। नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, उसके लिए उसके जगह पर जो वर्ड यूज होता है, यहाँ पर है सब जो ही है, ये क्या होता है, ये बदल जाता है प्रोनाउन में। इसी तरीके से आने वाले पूरे में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे बदलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अल्पा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अल्पा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ नाम अल्पा है तो नाउन है, ठीक है, लेकिन अल्पा के लिए यहाँ सी लग गया। क्यों, देखिए, सी माने भी वह होता है और ही माने भी वह होता है, लेकिन ही जो होता है ए आदमी के लिए, पुरुष के लिए यूज होता है। सी जो होता है स्त्रीलिंग है, यह महिलाओं के लिए यूज होता है सी। यहाँ आपको देख थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि प्रोनाउन जो होता है वह नाउन के इंस्टेड ऑफ यूज ऑफ द प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है हम उसी प्रोनाउन कहते हैं। और देखेंगे नाउन के कौन कौन से पार्ट है जो बदलता है, जहां पर हम प्रोनाउन को बदलते हैं, देखते हैं आपको यहाँ। अब यहाँ देखिए, अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहाँ सिंपल सी वर्ड में लिखा हुआ भी है कि जो प्रोनाउन होता है वह नाउन की जगह यूज होता है, पहली बात। दूसरा, इसको हम नाउन के सेंटेंस में रिप्लेस करते हैं। जहां पर नाउन है वहां पर प्रोनाउन हम यहाँ पर को रिप्लेस करके वहां पर वर्ड रखते हैं, ठीक है। उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। बात वही है, चाहे प्रोनाउन कहो चाहे एंटीसीडेंट कहो, क्योंकि जो आप चाहे ही कहो चाहे सी कहो चाहे इट कहो, अलग अलग प्रोनाउन है। आगे हम देखेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। लोग नहीं रखते हैं कि डॉग अपने पास रखते हैं पोएट जानवर के नाम पर। यहाँ सेंटेंस देखिए, अब यहाँ पर एक आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाउन है, आप देखेंगे कि जो बॉय होता है लड़का, ये क्या है, आपको संबोधित करता है नाउन को, ठीक है। लेकिन उसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ही लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आई है, अपने लिए आया है, तो यहाँ पे जो आई है प्लस ही है, दोनों क्या है, प्रोनाउन को करते हैं। दोनों प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन वर्ड है। अब यहाँ बॉय है, बॉय अब पता होगा कि कॉमन नाउन है। मैंने पहले बताया था जहां पर स्पेसिफिक टर्म न यूज हुआ हो वो कॉमन नाउन होता है। अगर यहाँ रख दिया जो राम लड़का, राम इज बॉय, राम एक लड़का है, तो वहां जो राम शब्द आएगा वह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं जहां जहां जैसे नाउन आता रहेगा मैं बताता रहूंगा ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो ये आपका नाउन प्रोनाउन का है। अब देखते हैं प्रोनाउन के टाइप। प्रोनाउन को बेसिकली देखा जाए तो 9 तरीके से हम मानते हैं। वैसे बहुत सारे ग्रामेटिस्ट जो पढ़ाते हैं आपको 9 भी बताएंगे, कहीं कहीं 11 भी बुक में मिलता है, 11 नाउन भी होते हैं, लेकिन जो बेसिकली होता है देखिए 8 होता है। अगर 8 आपको पता है तो आप इससे जरूरत नहीं जानने की। इसमें एक हिस्सा है, आएगा मैं बताऊंगा अब कौन सा हिस्सा हमने इसमें ऐड किया है। मुझे लगा कि नाउन आपको बताना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोनाउन है वह आपका प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन को शो करने का पूरा प्रयास करता है, इसलिए उसको हम एक मान लेते हैं। लेकिन बहुत ग्रामर को कोई 11 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 9, लेकिन बेसिकली 8 ही होते हैं प्रोनाउन। एक हमने इसका लिया है, वो आएगा मैं आपको वहां पर बता दूंगा। यहाँ आप देखिए, पहला पर्सनल प्रोनाउन है, जो भी किसी व्यक्तिवाचक के लिए यूज होता है। अब इसमें इसके 3 प्रकार हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, यह इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नाउन प्रोनाउन के बाद जब कोई टॉपिक आप नरेशन का पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक्टिवस पैसिवस पढ़ेंगे, आपको यही मिलेगा। इवन देन आपको पैसे जब ग्रामर करने के लिए आता है कि आपको ट्रांसलेट करिए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, कहीं भी करिए, तो वहां पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के ही प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि अपने आप स्वयं के लिए यूज किया जाता है। एंड इम्पैथिक प्रोनाउन, इम्पैथिक प्रोनाउन जो होता है यह किसी कार्य को जोर देता है,
उस पर बल देता है, उस पर फोकस करता है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर एम्फेटिक प्रोनाउन, हाँ एम्फेटिक प्रोनाउन एक यहाँ है, और जब आप टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में आपको मिलेगा एम्फेटिक सेंटेंस एक वर्ड आता है, जहां पर आपने ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आई वी के साथ सैल लगता है, बाकी जितने आपके प्रोनाउन बचते हैं सभी विल लगता है। अगर उसी को हम बदल दें, चेंज कर दें, अगर आई वी के साथ हम सैल की जगह विल लगा दें तो वहां पर भी वो इम्फेटिक प्रोनाउन या इम्फेटिक सेंटेंस हो जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है संकेत करता है कि हाँ वो है कि नहीं है, कितना है, कैसे है, इस तरीके से। एंड आइडेंटिफाइंग जो होता है आपका, इंडिफिनाइट जो होता है, अनिश्चित प्रोनाउन जो होते हैं, इसके लिए भी होता है कि निश्चित नहीं है पर है समथिंग, ऐसा शो करने के लिए आता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन होता है जब किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी चीज को हम बांटते हैं, किसी चीज को हम कार को कई लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब कौन कौन से आगे हम देखेंगे। एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है परस्पर बोध करता है कि दो चीजों में किस तरह संपर्क है, दो चीजों में किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, इस तरह से है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको सेम थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको देखने, क्योंकि वो जितने टर्म है सभी वही यूज होता है। लेकिन अब आप कहोगे सर अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन एक है तो भाई हाँ एक है, लेकिन वह डिपेंड करता है किस तरह से प्रयोग हुआ है, वो नेचर ऑफ यूज के हिसाब से अकॉर्डिंग हम बदल जाता है, अपना रूप बदल देता है वो, कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि यही रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आगे चलकर एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। तो कहोगे सर ये तो प्रोनाउन था, नहीं, वो डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कुछ सेंटेंस ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर ये देखने मिलेगा नेचर ऑफ यूज, वो किस तरह से प्रयोग हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने दिमाग से इतना रखिए माइंड में कि आप यहाँ पर हमें सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन देखना है और रेसिप्रोकल देखना है, वो एडजेक्टिव कब बनेगा, एडवर्ब कब बनेगा, उससे हम सभी कोई उसका मतलब नहीं है, हमें वहां पर नहीं ध्यान रखना है। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपने पता ही होगा कि जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, खासकर डब्ल्यू वाले वर्ड, जितने डब्ल्यू वर्ड हैं सभी क्या है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, कहीं का रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे बनता है आगे आपको बताऊंगा। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपके 9 है, आपके पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसका डिस्ट्रीब्यूट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये आपके 9 प्रोनाउन होते हैं जो कि आप इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत मेन अपना मुद्दा रखते हैं और अपनी बहुत भूमिका रखते हैं। ये पूरा प्रोनाउन जितना आप ग्रामर पढ़ेंगे, पूरे ग्रामर में बात करता हूँ, जितने पढ़ेंगे ग्रामर सब में अगर आपको इतना प्रोनाउन आता है तो आने वाले जितने पार्ट होंगे ग्रामर के आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा कि हाँ कैसे होता कैसे नहीं होता। तो बेसिकली इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते जाइए। आप सभी लोगों से मैं पहले ही कहता हूँ कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आता है, मैंने पहले बताया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा भाई, बहुत सुपर और बहुत सुंदर डायग्राम है, जिसको अगर आप याद ही करना पड़ेगा आपको, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है, आई होता है, प्लूरल क्या होता है, वी होता है। सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू होता है। बाकी जितने बचते हैं ही सी इट नेम दे, सभी क्या है आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ही सी इट जो होता है आपका सिंगुलर में होता है, और ही सी इट का जो प्लूरल होता है, बहुवचन जो होता है वो दे में यूज हो जाता है, ठीक है। तो जो आई है ये क्या है, सब्जेक्टिव, ये क्या है सब्जेक्टिव। अजीत मैंने भाई, पहले हाँ जी अजीत सर, भाई, जी सर, स्पीड थोड़ी धीमे रखिए। ओके सर, हाँ, क्योंकि अंग्रेजी का है ना, तो कुछ लोगों का है कि ऊपर से जा रहा है, ओके तो ओके धीरे धीरे चलिए तो अच्छा रहेगा। ओके ओके सर। हाँ। यहाँ सिंगुलर एक वचन है, एक वचन हम क्या करते हैं आई यूज करते हैं। आई क्या होता है अपने लिए मैं, ठीक है, और प्लूरल को भी मतलब हम जो होता है आपका बहुवचन होता है, आई क्या होता है वो एक वचन होता है। अब इसके देखिए आपको यहाँ पर 4 फॉर्म मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म एंड पॉजेसिव प्रोनाउन आपको मिलेगा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई का, आई तो आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसके जो मी है, माई है, माइन है और माई सेल्फ, ये किस फॉर्म में है। क्योंकि मैं बताऊं अभी आप लग रहा होगा इसका क्या यूज है, तो जब आप ये पता रहेगा कि आई का मी ऑब्जेक्टिव है, माई पॉजेसिव केस है और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, ये आपको आगे आने वाले जो ग्रामर और पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वहां पर ध्यान ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी का वी, अस, आवर,
आवर्स, आवरसेल्फ, फिर यू का यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, एंड आपका फिर वही सेम ही है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी का हर, 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 हरसेल्फ, एंड इट का इट, इट, इट्स, इट्स, इटसेल्फ, दे का देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्फ। ये इतने ही आपके पर्सनल प्रोनाउन होते, इतने से पूरे ही ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से बांधा गया है। आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर योर से यूज हुआ है तो कौन सा फॉर्म है, अगर योर सेल्फ है कौन सा फॉर्म है, अगर हर यूज हुआ है ये पर्सनल प्रोनाउन का आपका थर्ड पर्सन का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, अगर आपका यहाँ देम है तो ये आपको पता होना चाहिए बहुवचन का दे का देम है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये आपको याद होना चाहिए। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, और सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, herself, they, them, theirs, themselves। ये आपको बखूबी आना चाहिए। अगर ये आपको आता है, आप जितने ग्रामर के पार्ट होते हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को पार्ट को कर पाएंगे कि हाँ किस तरह से यूज हुआ है और किस तरह से इसको हमको करना चाहिए और किस फॉर्म यूज हुआ है इसको हम कैसे बदलेंगे, पूरा इसके अंतर्गत पता चल जाता है। अब इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए पहला आपका फर्स्ट पर्सन में कुछ यूज हुआ है शब्द आप देख सकते हैं, आई एम अ बॉय। यहाँ देखिए लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। यहाँ जो आई है भैया क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ध्यान रखिए ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, हम क्या हैं, दोस्त हैं, हम फ्रेंड है, हम मित्र हैं, ठीक है। यहाँ पर वी है जो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, वी है ना, तो फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, वी आर फ्रेंड्स। अब आप कहोगे सर यहाँ एक वचन बहुवचन से क्या फर्क पड़ा, अब ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ आई के साथ क्या यूज हुआ है भैया, हेल्पिंग वर्ब आई एम हुआ है, ठीक है, और यहाँ आर हुआ है, ठीक है। ये आर जो होता है ये आपको पता होगा कि बहुवचन के साथ यूज होता है, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसे डायग्राम में दो मित्र खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में। अब यहाँ बेचारा एक अकेले खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कह रहा मैं एक लड़का हूँ भाई बस, और मुझे कुछ जिम्मेदारी नहीं, मैं कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म का फर्स्ट पर्सन का हुआ। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में है यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। भाई देख रहे हो एक बेचारी लड़की है जो उसको कोई कह रहा है भाई तुम बहुत सुंदर हो, यह जो होता है खासकर उस समूह के बारे में बात किया जाता है माध्यम से कि वहां सामने हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, यू होता है ना, यू यू ये आइडेंटिफाई नहीं करता है कि वह स्त्रीलिंग है पुरुषलिंग, ये आइडेंटिफाई नहीं करता है। ये डिपेंड करता है आगे आने वाले और जो नेचर होता है सेंटेंस उस पर डिपेंड करता है कि लड़की की बात हो रहा है कि लड़के का। अगर एग्जाम्पल में यहाँ कुछ ये आपको कंफ्यूजन मिटा देता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, ब्यूटीफुल। अगर मैं भाई यहाँ पर इस इमेज को मैं यहाँ हटा दूं, ध्यान रखो इस इमेज को मैं हटा दूं और लिख दूं मैं यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे या लड़की के बारे में बात हो रही है या फिर लड़के के बारे में, तो शायद कुछ लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यह लड़की के बारे में बात हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ब्यूटीफुल लिखा है, ब्यूटीफुल क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, यह महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए आता है, इस तरीके से आप जान सकते हो कि लड़की के बारे में बात हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख दें यू आर हैंडसम, तुम सुंदर, देखिए सेंटेंस वही है, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ हम नेचर बदल है सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया यू आर हैंडसम, अगर हम यहाँ हैंडसम लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये लड़के के बारे में बात हो रहा है, अगर इमेज नहीं है तो, क्योंकि हैंडसम क्या होता है, लड़कों के लिए, पुरुष लिंग के लिए यूज होता है। तो आप इस बेस पे आप जान जाओगे कि हाँ लड़की है कि लड़का है, ठीक है। इस तरीके से हाँ आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि कौन सा ये है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे है आपका जो थर्ड पर्सन होता है, दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा डायग्राम आप दिख रहा होगा, दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। अब यहाँ पर भी ये डिपेंड नहीं हो रहा है कि बच्चों में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुरुषलिंग, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो बच्चे शब्द होता है ना ये हमेशा प्लूरल में आता है, और जो बच्चे होता है यह किसी जेंडर को
आइडेंटिफाई नहीं करता है वो स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है। बच्चे में दोनों शामिल होते हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसीलिए आप देखते होंगे ना, बोलते हैं ना, जैसे चिल्ड्रेन है, स्टूडेंट्स है, ये ऐसे शब्द हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं करते हैं लड़का की लड़की। हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाओ। मतलब स्टूडेंट्स में कोई भी आ सकता है, लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकती है। ये क्या है, दे। दे का थर्ड पर्सन होता है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया है। एंड इट इज अ बुक, यह एक किताब है। यह एक किताब है जो निर्जीव वस्तु को शो करता है। यह एक किताब है निर्जीव के लिए। अब यहाँ कहो सर, यहाँ यह है, यहाँ दिस लगना चाहिए, नहीं, दिस नहीं लगे, क्यों, दिस क्या होता है, नियरेस्ट और फॉर के बारे में बताता है वो, ठीक है। लेकिन जो दिस होता है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, और यह यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट फॉर्म करता है, जो निर्जीव वस्तु उसके लिए हम इट लगाते हैं। इट के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए ईट लगता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी ग्रामर पूछ लेता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, और उसमें इट लगा देगा और आगे दे देगा, इट्स देगा, योर्स दे देगा, उसका पॉजेसिव या आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा भैया गलत है, क्यों, इट लगा, इट का इट्स होगा, योर्स नहीं होगा। ये ऐसे कंफ्यूज करता है इंग्लिश ग्रामर में, जब क्वेश्चन पूछेगा आपको, जब इस तरह पूछता है, इट तो आपको सब्जेक्ट दे दिया, लेकिन अब आप समझो नहीं, इट तो लगता, इट गलत है शायद, क्योंकि देखिए पहले सेंटेंस इट दे दिया है, तो आगे गलती ढूंढो, अब पीछे गलती मत ढूंढो, क्योंकि उसने सब्जेक्ट इट दे दिया है। अब इट का जो पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बेस पर करेक्शन करना है, न कि आप बीच में से अगर योर लिखा है, अब यहाँ इट की जगह यू, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे देखना है, इट यहाँ सब्जेक्ट है तो आगे इट्स लगेगा उसका, न कि योर्स रहेगा। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि निर्जीव वस्तु है, अब इट सब्जेक्ट है, तो इट इट्स होता है, इट सेल्फ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका पैटर्न देखना पड़ेगा, किस पैटर्न में वो आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर एक पॉजिटिव प्रोनाउन। स्लाइड पीछे करिए, क्या कह रहे हैं आप, एक स्लाइड पीछे कीजिए। आगे और, हाँ जी जी, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। थैंक यू बेटा। हाँ सर। आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है ना, एक बहुत खूबसूरत प्रोनाउन होता है, जहां पर हम अपने लिए यूज करते हैं, हाँ या मेरा है या मेरी है, इस तरह से यूज होता है। वहां पर क्या होता है, हक जताने की बात होती है। यहाँ पर स्वयं के बारे में बात होता है कि नहीं, ये मेरा है। इसके लिए आप यहाँ देखिए, आपको ज्यादा जरूरत नहीं, यहाँ देखिए, माई, माइन, हर्स, योर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है कि दिस इज माई हाउस, अगर यहाँ लिख दूं माई, मैं हटा दूं, उस पल के लिए आप ध्यान रखो, माई अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, दिस इज हाउस, यह घर है, लेकिन भाई किसका है पता नहीं, तो भैया मेरा घर है, मुझे प्राउड है कि दिस इज माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा घर है, तो ध्यान रखो, यहाँ पर जो माई शब्द लिखा है, ये आपका आ गया कि हमारा स्वयं। पॉजिटिव प्रोनाउन जो कॉलम होता है, आपने इसके पहले उस स्लाइड में देखा है कि वो स्वयं के लिए यूज होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन जहां भी आएगा वो अपने लिए ही आता है, अपने आप के लिए आता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए आएगा। वो डिपेंड करता है, अगर मान लो सपोज हम बोल दिस बुक इज योर्स, ठीक है, ये आपकी किताबें है, या इस तरह से हम कहें तो अलग, लेकिन जहां भी जाएगा, जहां भी जाएगा, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, वो उस व्यक्ति को फोकस करेगा कि ये आपकी वस्तु है, ये आपकी वस्तु है, ये आपका सामान है, ये आपका चीज है, इस तरह शो करेगा वो चाहे यू के लिए यूज करो, चाहे माई के लिए यूज करो, चाहे ही के लिए यूज करो, किसी भी प्रोनाउन या किसी भी सब्जेक्ट के यूज करो, लेकिन वो क्या, अगर उस व्यक्ति को फोकस करे, उस व्यक्ति को वो उसके स्वयं के भाव बोध कराएगा, या व्यक्ति उसका। आप लोग कहते हैं भाई दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल, डोंट टच, मेरे मोबाइल मत छुओ, ये मेरी मोबाइल है कि नहीं। या फिर मान लो आप कोई फ्रेंड का मोबाइल बोलते हो, भैया दिस इज नॉट माई मोबाइल, ये मेरी मोबाइल नहीं है, प्लीज डोंट टच मी, इसको नहीं छूना है आपको। आप लोग व्यक्ति, यानी उस कहने का तात्पर्य वो उस व्यक्ति को इंडिकेट करता है जिस व्यक्ति को वस्तु होती है, उसके स्वयं का भाव यहाँ उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देख सेंटेंस भी उदाहरण देख सकते हैं, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, ठीक है। एंड दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, डोंट टच दिस, इसको नहीं छूना है आपको, यह मेरी किताब है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको स्वयं के लिए बोध होता है, ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में जहां भी रहेगा ये अपने लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पर निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जो अभी हमने देखा पॉजिटिव अपने लिए होता है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो होता है, यह उस जिस कार्य या जिस वस्तु को उसका आधिपत्य शो कर देता है, नहीं, ये सिर्फ उसी व्यक्ति का, उसकी पर्सनल चीज है ये, ठीक है।
ये इसमें किसी और का इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कुछ बताऊंगा आपको कि आई विल डू इट माई सेल्फ, या मैं खुद करूंगा, मतलब मैं करूंगा, बाकी यह काम कोई और नहीं करेगा भाई, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, बाई हुक और क्रूक कोई नहीं करेगा, ओनली वन मैं करूंगी। या आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, इसको कोई और दूसरा नहीं करेगा। एंड यू हैव हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुंचाई, मतलब ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इमेज लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भाई हैं, बेचारे डांस कर रहे हैं, मतलब यह काम सिर्फ मैं कर सकता, मैं डांस कर सकता हूँ, बाकी कोई थोड़ी डांस कर सकता है। ये प्रभुदेवा है, यहाँ पर ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है, प्रभुदेवा है। यू हैव, यहाँ सॉरी, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं काम करता हूँ, सिर्फ मैं ही डांस करता हूँ, बाकी और कोई काम नहीं कर सकता, या ये स्टार को कोई और दूसरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है यू हैव हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुंचे, सही बात। यहाँ देखिए हार्ट का इमेज है, जरा टूट गया है दिल, स्वयं को हार्ट पहुंचा रहे हो। अब बताओ, इसका बेचारे काम सिर्फ ऑक्सीजन लेना देना है, अब इसको तोड़ के बैठ गए, तो अपने आप स्वयं को, कुछ लोग होते हैं ना गुस्से में या फिर कुछ और तरीके से अपने आप को हर्ट पहुंचाते हैं उनको। अरे भाई, आप उसमें किसी और का दोष नहीं होगा, सिर्फ आपकी हानि होगी, मतलब क्योंकि योरसेल्फ लगा है ना, तो योरसेल्फ मतलब अपने आप को कर रहे हो आप, दूसरे को नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। इसका एक मैंने यहाँ नोट लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर सेल्फ आ जाए, सेल्फ या सेल्फ, दो वर्ड आ जाते, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेल्फ है, सेल्फ है, सेल्फ, 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 यहाँ देखिए सेल्फ, सेल्फ एंड सेल्फ। अब आई है, आई का माई सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ होगा, ही का हिम सेल्फ होगा, हर का हर सेल्फ, सॉरी सी का हर सेल्फ होगा, इट का इट सेल्फ होगा, वी का और सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ होगा, एंड दे का देम सेल्फ होगा, मतलब अपने के लिए बात कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहचान कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है आपका। नेक्स्ट आता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में बताया था जहां पर वो किसी कार्य को क्या करे, आपको वो जोड़ दे, ठीक है। मैंने बताया एम्फैटिक, जो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है और जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, इसमें ज्यादा वो ज्यादा इसमें नहीं है कि दूसरा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि यूज कहाँ हुआ है। मैं एक स्लाइड पीछे आऊंगा और तय आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है लास्ट में माई सेल्फ योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, दो तरीके से हम पहचान करते हैं माई सेल्फ सबके लिए, ठीक है। माई सेल्फ जो होता है जब वो अपने आप को जोड़ देगा, कैसे देगा, देखिए जब भी आएगा ये सेंटेंस, जब भी ये सेंटेंस आएगा तो ध्यान रखिए, ये यहाँ का जो आपका आई एक सब्जेक्ट है, इट एक और सब्जेक्ट है, ठीक है, दो है। आई विल डू इट, इट मतलब जिस कार्य को कर रहा है, वो कार्य को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ क्या होगा, ये माई सेल्फ लगेगा। मेरा कहने का मतलब कि जब भी कभी होगा एस मतलब सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ वाला सेंटेंस आ जाए, सॉरी। अब क्या होगा, जहां भी आपका सब्जेक्ट होगा एस होगा, इट है, ठीक है, उसी जस्ट आगे क्या लगा रहेगा, माई सेल्फ लगा रहेगा। मतलब सब जिसके पास लगा रहेगा उसी क्या करता है, वो जोर देता है, भैया एक कार्य मैं करूंगा। अब यहाँ देखो, द टीचर लगा है, द टीचर क्या है, हर सेल्फ मतलब स्त्री की बात हो रही है, ठीक है। द टीचर हर सेल्फ टॉट मी दिस, शिक्षक क्या है, स्वयं इसे पढ़ सकता है, ठीक है। द पीपल देमसेल्फ, देखिए भाई ध्यान रखिए, एक क्या आपका सब्जेक्ट हुआ ना, ये सब्जेक्ट है, इसके आगे क्या है, प्लस क्या है, आपका ये सेंटेंस लगा हुआ है, प्लस आपके पास ए लगा हुआ है, ठीक है। अब यही चीज देखिए, मैं आगे आता हूँ पिछले स्लाइड में, आप देखेंगे वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जब भी लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा सेल्फ वाला सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाला आ गया, मतलब उस कार्य को उसने जोड़ दिया है, एम्फैटिक प्रोनाउन वहां शो हो रहा है। अगर यही हम कह दे द टीचर टॉट मी दिस हर सेल्फ, क्योंकि प्रोनाउन है, इसको आगे पीछे कहीं उठा फेंक सकते हो, नो डाउट, इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसको यहीं रखना है, ठीक है। लेकिन अगर वह सब्जेक्ट के बाद अगर इसको यूज करते हो, तो आप ध्यान रखो यह उस कार्य को शो कर रहा है, उसको दृढ़ दे रहा है, उस पर उसको बल दे रहा है, नहीं इसका यही होगा। इस तरीके से हम एम्फैटिक प्रोनाउन को समझ सकते हैं, जो कि गलती नहीं हो सकती हमसे। नेक्स्ट आपका आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, जहाँ संकेतवाचक बात होती है। यहाँ कुछ इमेज में आपको रखा हूँ, देखिए इसमें चार होते हैं, क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स या, दैट माने वह, दीज माने ए, दोज माने वे, है कि नहीं। मेरा कहने का ये है भाई साहब, आप ध्यान रखो, दिस दैट को मैं दो भागों में सपोज बांट दिया, ठीक है। दिस दैट मतलब एक वचन के लिए जो होता है आपका दिस दैट। अब दिस क्या होता है, पास के लिए, दैट क्या होता है, दूर के लिए। अब देखिए दीज और दोज क्या है, एक वचन बहुवचन की बात हो रही है यहाँ पर। दीज मतलब जो होता है
आपका पास के लिए, दोज मतलब दूर के लिए, ठीक है। ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ये किसी कार्य को किसी की तरफ इंगित करता है, वो चाहे वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। सिंगुलर फॉर्म में क्या है, दिस इज एन एप्पल, क्या है, यस मतलब पास में, मेरे पास में, दिस इज एन एप्पल मतलब हमारे सपोज हमारे टेबल सामने रखा हुआ प्लेट में टेबल, एक लाल लाल पक गया क्या भाई, देखो भाई किसी के मुंह पानी तो नहीं आ गया, ठीक है। अब नियर मतलब पास में है, अब हम इसे खा सकते हैं, हमारे पास में, इसे हमारे जरूरत नहीं कि हम किसी दूर से मंगाना, भाई इसको लेके आओ, ठीक है। हम ये हमारे पास में, तो सिंगुलर नाउन में भी क्या होता है, पास और दूर होता है, ठीक है। यहाँ दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, ठीक है, यह पास के लिए यूज होता है, डिस्टेंस शो कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है आपका दूसरा है, दैट इज एन एप्पल, वह है सेब है, मतलब वह मतलब क्या भाई, थोड़ा दूर है लगता है। अब मतलब हमारे टेबल पे नहीं है, दूसरे टेबल पर है, ठीक है। मतलब अब हमारे उम्मीद नहीं कि हम उसको, मतलब हमारे मन में तो हो रहा है होश मिल जाए तो खा लिया जाए, लेकिन भाई हमारे टेबल पे तो है नहीं कि हम इसको ले सकते हैं, दूर है, मंगाना पड़ेगा किसी व्यक्ति से। मतलब अगर दिस है तो पास में, दैट है दूर के लिए यूज होता है। बात सेंटेंस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन की यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म ही है, लेकिन वो क्या हो रहा है आपका, पास हो दूर के लिए शो होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, ठीक है। एंड प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, दीज आर एप्पल, वाओ ये तो बहुत सारे सेब आ गए, ओह कोई बात नहीं, दो तीन लोग मिलके खा लेंगे भाई। नियर के लिए हो रहा है कि पास में, दीज आर एप्पल, ये सेब हैं, ये सेब हैं भैया पास में, ठीक है। अब मतलब प्लेट में एक सेब नहीं, आई कई सेब है, ठीक है। या फिर दीज आर फ्रूट्स, ये भी कह सकते हो, मतलब आप कोई सेंटेंस यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई सेंटेंस को आप यहाँ फॉर्मेट कर सकते हो कि ये मतलब इतना ध्यान रखो, आपको दो ही चीजें कॉन्सेप्ट रखना है, एक नियरेस्ट एक डिस्टेंस, एक नियरेस्ट एक डिस्टेंस, मतलब जो पास में हो और एक दूर में हो, एक जो पास में एक दूर में है, डिस्टेंस रखता है कि कौन दूर है कौन पास में, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के नेचर पर। दिस पास में, दैट दूर पर, दीज पास में, और दोज क्या है पास। देखिए है प्लूरल दोनों, दीज दोज दोनों है प्लूरल, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2000 एप्पल्स वो दूर है लेकिन वो सेब है, ठीक। कोई पूछा भाई वो क्या है, उनको लग रहा है 2000 एप्पल्स, वो सेब हमको दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब दूर है पास नहीं है। इसका सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है वह व्यक्ति के पास और दूर को शो करता है। और एक वचन बहुवचन में दिस दैट हमारा एक वचन होता है, एंड दीज और दोज हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर समझा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देन आता है आइडेंटिफाइंग आपका प्रोनाउन जो होता है। अब देखिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है। यहाँ मैंने पहले आपको एक डायग्राम रखा है, क्या क्या हो सकते हैं इसके अंतर्गत। आपका देख सकते हैं कि आपने ध्यान रखा होगा कि अगर आप टेंस पढ़े होंगे, आपको इंडेफिनिट एक टेंस भी मिलता है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट मिलता है। अनिश्चित वाली बात है, वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस दिए गए हैं जो कि हमेशा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में शो होते हैं, जैसे एवरीबडी, एवरीवन। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में है, क्योंकि कभी कभी होता है इंग्लिश जो है उसका क्या मतलब होता है हम समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर दिया हो समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everything, something, anything, nothing, both, ठीक है। another, other, little, less, one, either, neither, each, enough, much, few, ठीक है। several, many, others, some, any, none, all, more, most, ठीक है। ये होते हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ देखिए की बात निश्चित नहीं है, इतना समझिए। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो कहीं भी आ जाएं, आप सेंटेंस देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, कुछ कह रहा नहीं कह रहा है, नहीं हमको नहीं पता चल रहा कि कितना है, श्योर नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर एक सेंटेंस हम सॉरी एक एग्जांपल हम लेना चाहें, तो अगर एवरीबॉडी है एवरीवन की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति, भाई कौन व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, कैसा व्यक्ति है, कौन है, ऐसा तो नहीं सो रहा है, मतलब अनिश्चित है, ठीक है। समबडी या समवन, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति काम कर गया भाई। अब कोई व्यक्ति आया, आपके रूम का दरवाजा खुल गया, अब थोड़ी पता है कि आपने बड़ी दीदी ने खोला, छोटे भाई ने खोला, है नहीं। अगर मान दरवाजा आपके घर का ओपन है, ठीक है, और अब मैं पूछ ले भाई किसने दरवाजा ओपन किया, कोई जो ओपन डोर, ठीक है, मम्मी हमको नहीं पता, कोई खोल गया, चाहे दीदी खोल गए, चाहे दादा खोल गए, चाहे पापा खोल, कोई भी हो सकता है उस जगह पे। तो इस तरह से ये पूरे जितने यहाँ पर आपके दिखे हैं सेंटेंस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक बार पढ़ लीजिए बस। ये सेंटेंस ही बता देगा आपको कि मैं आपका आइडेंटिफाइंग जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मैं हूँ और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बताएगा, श्योर नहीं बताएगा, अनिश्चित बताएगा, श्योर नहीं, निश्चित नहीं है,
कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है, या प्रत्येक हो सकता है, अलग अलग, मतलब श्योर नहीं है कहने का। इस श्योर को नहीं शो करता है, ये अनश्योर को शो करता है। अब यहाँ देखिए, अब आपको लगता होगा सर इसमें ये क्या है, भाई देखिए इसके अंतर भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, इसके अंतर भी। देखिए ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल। अब कुछ आपके यहाँ बोथ है भैया, ध्यान रखो, कुछ सब में आते हैं, ठीक है। another, anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, either, somebody, someone, something। ये आपका क्या होता है भाई, एक वचन यूज होता है, मतलब एक वचन जो होगा इसके साथ जब भी प्रयोग होगा ना, तो हेल्प वर्ब क्या होगा, एक वचन का प्रयोग होगा, ठीक है। हेल्प वर्ब क्या करेगा, एक वचन का प्रयोग होगा। ऐसे सेंटेंस देता है एग्जाम में आपको, अगर एनोदर लिख दिया है, अब एनोदर जगह पर अगर मान लो कोई पास्ट टेंस का एग्जांपल दिया और वहां क्या लिख दिया, वाज, तो सेंटेंस करेक्ट। लेकिन अगर वहां पर वर लिख दिया, आप समझ जाओ भाई ये तो सिंगुलर नाउन है, नाउन या प्रोनाउन कर सकते हैं, सिंगुलर है, यहाँ पर वाज आएगा, वर नहीं आएगा। आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई वर क्या है या गलत है, यहाँ वाज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। अब प्लूरल क्या होता है वो भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स या सेवरल, ये क्या होते हैं प्लूरल। ये इसके साथ क्या होगा, जब भी हेल्पिंग यूज होगा वो क्या होगा, आपके बहुवचन का यूज होगा, ठीक है। अगर बोथ के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा, फ्यू के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा, वर आएगा, ठीक है। इस तरह से यूज होगा, और इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्लूरल में आपका कौन सा हेल्पिंग यूज होगा, ये क्या क्या रहा है। इस तरह से आप उसकी कमियों को, एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कुछ दोनों होते हैं, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, माइन, नन, सम, सच। इस तरह सेंटेंस कुछ है जो कि दोनों में यूज होता है, ठीक है, ये दोनों में यूज होता है। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली ऐसा पूछेगा भी नहीं एग्जाम, ये ध्यान रखिए। जहाँ पर कंफ्यूजन वाला सेंटेंस वो नहीं पूछेगा, अगर ऐसा पूछता भी आपके जी टेट में, तो वहां पे आपको कॉमन नंबर मिलेगा। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आपके डेफिनेट प्रोनाउन के। समवन कॉल एन एम्बुलेंस, किसी ने एम्बुलेंस कॉल किया, देखिए समवन है। अब रामू ने कॉल किया, श्यामू ने कॉल किया, निधि ने कॉल किया, प्रिया ने कॉल किया, किसने कॉल किया, पहचान नहीं है भाई, बट किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को, ठीक है। आई नीड समथिंग टू होल्ड दिस विंडो ओपन, मुझे की जरूरत है इस विंडो को होल्ड करने की, थोड़ा धक्का देने की, ठीक है। लेकिन किसकी जरूरत है, यहाँ आइडेंटिफाई नहीं, आपके छोटे बच्चे को बुला रहे, बड़े बच्चे को बुला रहे हो, कि आप किसको बुला रहे हो। यू कैन इनवाइट एनीबडी टू द पार्टी, किसी ने इनवाइट किया आपको, भाई इनवाइट कर सकते हो कि किसने किया, यहाँ पर ये नहीं। आप सेंटेंस को न जाकर आप ध्यान रखिए, सिर्फ यहाँ पर एनीबडी आपका यूज हो रहा है, यहाँ पर समथिंग है, यहाँ पर समवन है, एंड एवरी वन नोज इट, सब इसको जानते हैं। भैया कौन कौन जानता है, पता नहीं हो सकता है कौन नहीं जानता है, पड़ोसी जानता है कि दूर के रिश्तेदार जानते हैं, श्योर नहीं है। कैन एनीबडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या इसको कोई सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स का कोई सॉल्व है, ने प्रश्न पूछा कैन एनीबडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कोई सॉल्व कर सकता है। अब क्लास में कोई भी हो सकता है, अब उसमें कोई भी हो सकता है भैया, ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी ने बोला सिर्फ रामू करेगा, नहीं, वहां कोई भी हाथ उठा सकता है। यहाँ इस तरह भी सेंटेंस देखिए, आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माय फ्रिज, अब उसने क्या किया, फ्रिज में जो था सब कुछ खा लिया। अब एवरीथिंग कितना खाया ये श्योर नहीं है, एंड आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, उसके पास क्या था क्या नहीं था, नथिंग है ना। अब एक प्रकार से निगेटिव सेंटेंस भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेचारा उदास हो गया है, देखिए बेचारी रोने लगी है, मेरे पास ब्रेकफास्ट के कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे किसी जरूरत है, अब किसकी जरूरत है उसको भी नहीं पता है, मतलब है समथिंग उसको नहीं, लेकिन क्या है कितना ये नहीं पता है। एनीथिंग वुड बी ओके, क्या सब कुछ ओके है, सब कुछ भाई कुछ भी हो सकता है, अब पता नहीं उसकी कौन सी बात पूछ रहा है, एनीथिंग बारे में इंडिकेट कर दिया ओके है। अब क्या है ये नहीं पता है कि भाई आपका कोई एग्जाम हुआ उसके बारे में कोई पूछ रहा है, या आपने जर्नी करके उसके बारे में पूछ रहा है, ये श्योर नहीं है, ठीक, बस एनीथिंग वुड बी ओके, उसने पूछा आपने कह दिया या ओके, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन अब श्योर नहीं होता है, इसको आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट आप कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जहां पर आप देखिए सेंटेंस शब्द लिखा हुआ है वितरण, वितरण मतलब समझते हो भाई, बंटवारा होता है, बांटना है आपको, यहाँ आप सबको देखना है आपको भाई बहन कितना प्यार है, कैसे बांटते हैं, ठीक है। लेकिन खासकर क्या करते हैं, सब आपस में लेके खा जाते हैं, कौन भाई बहन खिलाता है।
खैर देखिए, यहाँ कुछ मैंने सेंटेंस रखे हैं जो कि कीवर्ड है ईच, आइदर, नाइदर। इस और होते हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा सिर्फ यही होते हैं, और होते हैं। मैंने मेजर पॉइंट यहाँ उठाया है जो कि ईच, आइदर, नाइदर यहाँ यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। दो छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार थे। मतलब इशारा कर रहा है यहाँ पे रामू, श्यामू, गीता, सीमा, दो लड़कियां, दो लड़के हैं, इन दोनों में से प्रत्येक क्या है, ईमानदार है। एक तो दो कह भी रहा है और दोनों कह रहे हैं भाई तुम दोनों ईमानदार भी हो, ठीक है, दोनों आप ईमानदार हो, ठीक है। एंड ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। तीनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार थे। देखिए, एक तो इसने रख दिया ईच ऑफ द थ्री, तीनों में से, ठीक है, स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। अब अगर यहाँ कोई रख देता कि अगर इसमें कोई ऑप्शन या ऑनेस्ट न होता तो वहां पर ईच न लगाता, यहाँ पे आइदर या नाइदर वहां यूज करता, दोनों में कोई एक ईमानदार है। लेकिन ईच जो होता है वह जितने काउंट लेके आएगा, वह चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, चाहे 30, जिस काउंट पे लेके आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 10 भी हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 भी हो सकता है। मतलब जितने काउंट को लेके आएगा, ईच जो होगा ना, जितने काउंट को लेके आएगा उस सब को शो क्या करेगा, पॉजिटिव शो करता है, प्रत्येक दे देगा। ऐसा नहीं है कि ईच ऑफ द 2, ईच ऑफ द 5, ईच ऑफ द 10, मतलब वहां ऐसा नहीं कि इसमें और आप निकालना है या बाहर जोड़ना है, ऐड करना, सब नहीं, ये पूरे पूरे क्या करता है, उसको शो करेगा भाई, ये पूरे पूरे क्या है, ऑनेस्ट को लेकर आता है। नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ दीज टू पेन इज रेड। इन दो कलमों में कोई एक लाल है। देखिए मैंने अब बताया पहले ऊपर क्या है, दोनों पॉजिटिव शो किए, अब इसमें क्या दो है, ठीक है, ईच ऑफ दीज टू, यहाँ पे दो तो लेके आया काउंट। देखिए आइदर दिया ना, आइदर क्या होता है, या तो मतलब दो है लेकिन दो में से कोई एक ही लाल है भाई। हमारे पास दो पेन है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसमें कौन सा रेड है, ठीक है। इन दो कलमों में कोई एक रेड है, दोनों में से कोई एक ही लाल है, ऐसा बताना आइदर जब होगा। एंड नाइदर में, नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ। दोनों नौकरों में किसी ने भी सच नहीं बताया। ये पूरा पूरा निगेटिव फॉर्म होता है नाइदर। आप आगे जब पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पार्ट जब आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता होगा कि नाइदर नार आइदर आर होता है। आर आइदर आर जो होता है, आइदर मतलब दोनों में कोई एक क्या है, लाल है। नाइदर में मतलब इसमें दो में से, नाइदर में मतलब अगर आ गया तो दोनों क्या है, बेवकूफ है, मतलब दोनों अब अच्छे वाला परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना, दो नौकरों में किसी ने भी सच नहीं बताया, मतलब दो नौकर हमारे पास हैं बट दोनों क्या है, सच नहीं है, दोनों सच नहीं बोले। लेकिन ऊपर क्या है कि दोनों में कोई एक लाल है, मतलब दोनों में कोई एक सच बोलेगा ना, आइदर ऑफ दीज टू सर्वेंट रख दिया जाए ट्रूथ है, दोनों में कोई एक सत्यवादी है। लेकिन ऊपर क्या कह रहा है, ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, ठीक है, इन तीनों छात्रों में प्रत्येक ईमानदार थे। जो तीन थे तीनों तीनों ईमानदार ऑनेस्ट है, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो हम करते हैं, ठीक है। किसी को ब्लेम नहीं लगाते हैं, ब्लेम लगाने हमारे पास सेंटेंस है, इस तरीके से हम ब्लेम लगा सकते हैं, ठीक है, कि कौन है कि कौन नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। यह आपके परस्परता वाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर यह भी बहुत अच्छा प्रोनाउन है जो कि खासकर हम आगे आने वाले ग्रामर में बहुत सारा यूज होता है, वहां हम देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, वह क्या होता है, व्यक्ति के लिए संबंध शो करता है, रिलेशनशिप यहाँ बात करता है। यहाँ क्या करता है, रिलेशनशिप बात करता है। यहाँ कुछ सेंटेंस हुआ आप देख सकते हैं, द टू फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर। यहाँ देखिए दो तीन फ्रेंड है आपस में क्या कर, यहाँ पे देखिए दबंग टू लग गई भाई, देखो तीनों मित्र क्या है, लड़ाई कर रहे हैं, देख लो यहाँ पर आप लोग। एक बेचारे मार के नीचे लटा दिया, बैठ गए, चिल्ला रही बेचारी, और दो लोग हाथ पकड़े, भाई चिंता मत कर अभी मैं हूँ, टेंशन मत ले, ऐसा। अब यहाँ क्या है, रिलेशनशिप शो करे, झगड़ा भाई शो करे, लेकिन रिलेशनशिप तो है ना, तभी झगड़ा हुआ भाई, मतलब दोनों दोस्त आपस में झगड़ पड़े, ठीक है नहीं। द टू फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर, दो दोस्त दो आपस में क्या हुए, लड़ लिए, ठीक है। एंड दे ऑल गिव गिफ्ट टू वन अदर, सबने एक दूसरे को उपहार दिया। अब भाई होली आ रही है ना, सब लोग दूसरे को उपहार दोगे ना, गुजिया खिलाओगे, मिठाई बांटोगे ना, सब दोगे। तो ये क्या होता है, आपस दूसरे को क्या होता है, संबंध शो करता है। नहीं अब बताओ भाई, अगर आपको कुछ देना होगा, किसी गिफ्ट देना होगा, आप किसको दोगे, आप राह चलते राहगीर को दोगे नहीं, आपका कोई बहुत कलीग होगा बहुत खास, उसी दोगे ना, दूसरों को दोगे नहीं। एंड दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, यहाँ दो बेचारे विद्यार्थी हैं, बेचारे आपस पढ़ गए हैं, देखो क्या करें कि दो छात्र दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर
जो है, अब चाहे वो यहाँ पर देखिए प्यार हो, चाहे आप गिफ्ट हो, चाहे झगड़ा हो, ये तीनों क्या हो रही बातें, किसी न किसी, अब ध्यान रखो, ये आपके एक्सप्रेशन को शो करी, आप एक्सप्रेस को, आपकी व्यक्ति को, अभिव्यक्ति को शो दिखा रहा है, किस तरह आपके संबंध है, ठीक है। तो जहां पर रेसिप्रोकल जो होता है, अपने आप व्यक्ति को संबंध शो करता है, जहां पर संबंध हो वहां पर क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, परस्परता वाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन आता है संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक में दो शब्द आता है, जो, जिसे इत्यादि, ऐसे दो शब्द यूज होते हैं, ठीक है, जो हम प्रयोग करते हैं, निर्जीव वस्तु में करते हैं, और आपको कहीं कहीं देखा जाता है तो सजीव वस्तु में यूज कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं, सिर्फ निर्जीव वस्तु में यूज करते हैं, तो किसी एक के लिए यूज होता है। यहाँ भी हम कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास एक दोस्त है जिसका पास लाखों रुपए, आई हैव अ फ्रेंड, क्या है, आई हैव अ फ्रेंड, एक सेंटेंस है भाई। अब यहाँ देखिए, हु हैज लाख ऑफ रुपीज, हु हैज लाख ऑफ रुपीज, जिसके पास, यहाँ जिसके मतलब क्या है, हु। अब कहोगे सर हु माने तो कौन होता है, भैया ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ हु माने कौन आपका वो इंटरोगेटिव में आता है, ठीक है। हु स्टोलन माई पेन, किसने मेरी पेन चुराई है, वहां हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, याद रखो ये सब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों की क्या कर रहा है, जो लाख रुपया है और उसको दोस्त क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, उसमें संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। तो हु माने क्या होता है, जिसके पास, जिसके मतलब है, यहाँ पर आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक फ्रेंड है, ठीक है, जिसके पास लाखों रुपए हैं। यहाँ जो हु है क्या है, ये जोड़ रहा है। एंड यही कुत्ता है जो भोग रहा था, ओ माय गॉड, यही कुत्ता है, कोई गोली मार दो। ही इज द डॉग हु इज बार्किंग। अब देखिए हु क्या है, यहाँ पर जो भी शब्द आ गया, अगर ध्यान रखिए जो दैट होता है ना, वो निर्जोग ले आता है। अगर यहाँ पे होता या हियर इज द डॉग, यहाँ यही कुत्ता है, अगर यहाँ लिख दिया जाता कि यही पेन है, ठीक है, हियर इज द पेन, दैट इज ब्रेक, जो टूट चुकी है, ठीक है। दैट हो जाता मतलब दो, दैट जो होता है, जो यूज होता है, और दैट जो होता है हमेशा वो निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है भाई। रेयर केस में जब वो कंजक्शन का काम करता है तो वो सजीव वस्तु के लिए आ जाता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है उसका प्रयोग हमेशा दैट जो होता है वह आपका निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग लिए यूज होता है। अगर वो खासकर कनेक्टिविटी लोड कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज होता है तो। नेक्स्ट है आपका, जो मेहनत करता है सफल होता है, वन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। अब देखिए वन हु वर्क, अब यहाँ देखिए हु आ गया पहले, जो मेहनत करता है सफल होता है, जो मतलब क्या, कोई है व्यक्ति ना, उसी के लिए कर रहा है, संबंध बता रहा है, जो मेहनत करेगा। यहाँ मेहनत और सफलता क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यहाँ मेहनत को और सफलता क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर वन को हटा दिया जाए ना, हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन एक यहाँ पर इशू आ जाएगा। तब भाई थोड़ा सा समझने की बात है, अगर हम इसको वहां पर वन हटा देते हैं, अगर हु रखते हैं, ठीक है, अगर वन हटा देते हैं हु रखते हैं, तो भैया अगर हु पहले आ जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन की जगह इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तब हु के बाद हेल्प वर्ब लगने लगेगा, क्योंकि वह प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हु के पहले वन लगा दिया, वन क्या हुआ, एक सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट को और आपके कठिन परिश्रम को उसने क्या किया, जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर हु रखा है। अगर हु, मैंने बताया ना, अगर हु बीच में आता है या फिर सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, वो सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, अगर वह बीच में आता है तो वो संबंध जोड़ने का काम करता है। नीचे है, जो झूठ नहीं बोलता है उन्हें इज्जत मिलती है, दोज हु डू नॉट टेल अ लाई गेट रेस्पेक्ट। भाई देखो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, इस सेंटेंस में लिखा है, आप इसको ट्रू मत मानिएगा। जो झूठ बोलता है वो सच में कभी इज्जत नहीं पाता है, ठीक है, रियलिटी तो यही है, झूठ कितना भी हो लेकिन कभी कभी तो हार ही जाएगा भाई। बस मैंने सेंटेंस आपको बताने ले लिया है, जो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, जो दोज हु डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, उन्हें इज्जत मिलती है, गेट्स रेस्पेक्ट, ठीक है, उन्हें इज्जत मिलती है। अब उन्हें के लिए इन्होंने शब्द क्या किया, हु, लेकिन हु यहाँ पर उठा के इन्होंने यहाँ रख दिया, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर दोज लिखा था, दोज की जगह पर इन्होंने एक सब्जेक्ट रख लिया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, इनको जो शब्द आया है वो क्या हो गया, जैसे ही आया है तुरंत रखा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर हु रख लिया है भाई।
आप इसके सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस लिख सकते हो, देखो यहाँ जो है यहाँ रख लिया है, लेकिन यहाँ पर तीसरे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जो यहाँ है तो यहाँ हमने रख लिया है, ठीक है, और यहाँ पर है जिसके पास तो हमने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। इस तरीके से अगर पहले जो आया है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम हु लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उस सेंटेंस के परस्पर जो संबंध है उसको हम शो करते हैं, और यह हमारा आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन को शो करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में खासकर आपका दैट, एट, हु ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और अगर इसके और डीपली जब जाएंगे तो मैंने डीपली नहीं किया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में आपका आगे आएंगे तो बहुत सारे इसके टर्म होते हैं, कौन सा टाइम को शो करता है, कौन सा डिस्टेंस को शो करता है, कौन सा वस्तु शो करता है, इस तरह से आएंगे। हमें उतना नहीं देखना है, ठीक। आपको लिटरेचर थोड़ी पढ़ना है, आपको विलेज स्पीकिंग थोड़ी पढ़ना है, नहीं, तो आप सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, तो ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आएगा आपके जीटेट में इतना सफिशियंट होता है, आपको इतना आइडेंटिफाई करने आना होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम। इसमें देखिए क्या है, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ क्या, आस्क क्वेश्चन, क्या यहाँ पर आस्क क्वेश्चन। जब भी कभी आप क्वेश्चन टाइप का प्रश्न आएगा तो समझ लीजिए आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए कैसे वो है, देखिए तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आया, व्हाट बाद क्या आया मेरे भाई, इज आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग गया भाई, एच बी लग गया, एच बी लगने के तात्पर्य है डब्ल्यू एच जो सॉरी डब्ल्यू जो वर्ड है, व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आगे क्या लगा, हेल्पफुल लगा है। अगर यहाँ पर हेल्पफुल न लगा होता तो समझ सेंटेंस गलत है, मतलब ये सेंटेंस अभी कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस शो करता। व्हाट योर नेम मतलब गलत है, वो बोलने की बात अलग, व्हाट्स योर नेम बोलते हैं तो वहां पर व्हाट्स का जो आता है वो इज को शो कर देता है स्पोकन लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत पालिएगा, सर आप व्हाट इज योर नेम बताते हो लेकिन बोलते हो तो व्हाट्स योर नेम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो भाई वो बोलने में अलग होता है, या ग्रामर अलग होता है, ठीक है। तो जब कभी इन सेंटेंस के आगे मैं यहाँ पर एक प्लस लिख दे रहा हूँ, आप हमेशा याद रखो प्लस, अगर यहाँ हेल्प लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। इनके बाद जब भी आएगा तो वह क्या होगा, इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा। अगर इसके बाद आपका हेल्प वर्ब नहीं आता है, ध्यान रखिएगा भाई सभी लोग, हेल्प वर्ब नहीं आता है तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इंटरोगेटिव अपना अस्तित्व खो देगा वहां पे, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव अस्तित्व में आना है तो इतने सेंटेंस के आगे क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगा हो आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, व्हाट विल बी योर टारगेट। अब विल बी है, देखो भाई ये आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है आपका ना, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब। एंड तुम्हारा स्कोर क्या था, व्हाट वाज योर स्कोर, यहाँ वाज क्या है, पास्ट को शो कर रहा है। तुम कौन सी कार की तरजीह कर दोगे, ठीक है, विच कार विल, यहाँ देखो विच आया, तो विच के बाद जो आपका एक कार आया, एक कार आपके लिए शो करता है, कार को शो करता है, लेकिन जस्ट इसके बाद क्या हुआ, आपको विल आ गया, ठीक है। तो विल आ गया, विल आपको इसके लिए आता है ना कि कार के लिए, ठीक है। विच के लिए आपका आया कि विच अगर आएगा तो उसको शो करेगा, यह आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपने टेंस पढ़ा उसके फॉर्मेट आपको पता होगा कि डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस अगर आपका है तो डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा कि आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बेस पे सेंटेंस बनता है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, इज आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, तुम काम किसको देना चाहते हो, whom do you want to assign the job, यहाँ डू है ना भैया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, डू डज, याद रखिएगा। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका है, क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका है, ठीक। यहाँ आपका प्रोनाउन अब खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपने कितना सीखा। पहला है विच कैन रिप्लेस अ प्रोनाउन, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप आगे स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ रहा है, आप इसको जवाब दीजिए आप लोग, बस 5 मिनट और। विच कैन रिप्लेस अ नाउन, नाउन जगह कौन सा रिप्लेस होता है भाई, आपको ध्यान रखिए, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कौन सा होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन।
बी 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 बी। और सभी लोग जवाब दीजिए, बस 2 ही 3 लोग जवाब दिए हैं। ठीक? तो नाउन जगह क्या रिप्लेस होता है? प्रोनाउन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए भाई, मुझे लग रहा है कि आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है दिस शर्ट इज माइन, दिस शर्ट इज माइन। हेयर द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर माइन है। माइन कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि पॉजिटिव प्रोनाउन? डी आएगा, डी। पॉजेसिव प्रोनाउन। डी। गुड, डी डी पॉजेसिव प्रोनाउन। डी डी डी। ओके, आप लोग बढ़िया समझ लिए हुए हैं। सही, विल बी डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, शी लॉक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। यहाँ हरसेल्फ आया है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं देख रहा हूँ, यहाँ अंडरलाइन हुआ है। यह कौन सा है? सब्जेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है? कौन सा Reflexive. प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। और लोग भाई जवाब दो। हिमाली, भाविका, कृष्णा। बी। बी 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 बी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जी बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही आपका है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है द मैन लाफ्ड एट देम। ठीक है, यहाँ देम है, सब देम के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन? कौन सा प्रोनाउन है? जल्दी करिए जवाब, आप लोग जल्दी करिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया भाई, किसी का जवाब नहीं आया। सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन। ए ए ए ए। सब्जेक्ट प्रोनाउन। और किसी का जवाब? शिवानी का जवाब आया, हिरल का आया, ए ए ए। आप इसका जवाब देने में थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, आप शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ देम लिखा हुआ, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग, अभी आप लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोल रहे थे ना, यही सारा माजरा है, मैंने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ देखिए, सब्जेक्टिव क्या है? दे है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देम है। पॉजिटिव क्या है? देयर है। आपका रिफ्लेक्सिव क्या है? जहाँ सेल्फ लगा हुआ हो। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन आपका इस तरह से। ये आप डायग्राम याद रखिए, इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए कंफ्यूज थोड़ा मत होइए। आइए आगे, इसलिए मैं पीछे लगे ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, शायद आप लोग अच्छे से बता पाओगे। अब बताइए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ना कि सब्जेक्टिव नहीं होगा भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव इसका दे होगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सुदीप गिफ्टेड मी अ कॉस्टली वॉच। ठीक है, यहाँ सब सुदीप व्यक्ति को किसी ने उसको बहुत महंगा गिफ्ट घड़ी दिया है। यहाँ मी है। ठीक है, मी शब्द आया है। मी यहाँ पे शब्द है मी। मी कौन सा प्रोनाउन है? मी का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव। आप लोग चैट बॉक्स मैसेज कर देगा, मैं यहाँ सीन कर रहा हूँ आप लोग मैसेज बराबर। खुशी ने दिया सी, भाविका ने दिया सी, भाविक कुमार। उसके बाद उमेश सी, गोस्वामी सी। गुड, तो इसका सी होगा। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, आप लोग शायद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा कौन सा प्रोनाउन कहाँ होता है। यहाँ देखिए, एक सेंटेंस है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। वह पूरे क्लास में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहाँ पर ही आया है भाई, सब याद रखिए, ही आया है। ही क्या है? सब्जेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है? कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव।
उमेश ए, कृष्णा सी पटेल ए, हिमाली ए, उज्जवल ए, नवनीत ए, सेजल ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है भाई। मैंने बताया था जो ही है जो उसका तो चाहे आई हो, वी हो, दे हो, देम हो, इट हो, सी हो, डी हो, ये सभी क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज माई अंकल टोल्ड। हियर द अंडर, यहाँ पर दैट लिखा है। अब दैट कौन सा प्रोनाउन है आप ये बताना है। ठीक है, रिलेटिव सी। प्रोनाउन है, इंटेंसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव या इंटरोगेटिव, कौन सा प्रोनाउन है? डी। चैट बॉक्स में देख रहा हूँ तन्मय ने बोला है सी, भाविक कुमार ने सी, कृष्णा सी। आप लोग इतने लोग जुड़े हो क्यों चैट नहीं कर रहे हो आप लोग? हिमाली सी, कृपा सी, श्वेता व्यास सी। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हो। मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका दिस, दैट, दिस, दोज जो होता है। ठीक है, यहाँ वहां के लिए होता है ना, इसीलिए वही आपका प्रोनाउन है भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए आप लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज योर नेम के लिए व्हाट आया है। व्हाट कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना है, रिलेटिव प्रोनाउन है कि इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। डी, तन्मय ने डी दिया, कृष्णा ने डी दिया। आप लोग इतने लोग जुड़े हो, कहाँ सो गए हो क्या भाई आप लोग? शिवानी सी, श्वेता ए, दायरा सुबोध डी, खुशी सी, ज्योत्सना डी। वैसे बहुत लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। वैसे सर में थोड़ा पर टाइम ज्यादा हो गया है, बट कोई नहीं, बस 2 मिनट और रह गया टाइम। तो ध्यान रखिए यहाँ पर, आप समझिए पहले व्हाट लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग, आपके जिसके जवाब सही हो जिसके गलत, दोनों लोग ध्यान रखिए। यहाँ क्या लिखा है आपका WHAT आपका। ठीक है, व्हाट है, ध्यान रखिए। अगर व्हाट के आगे आपका ए शब्द नहीं आया होता, इज नहीं आया होता, तो ये क्या हो जाता? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आया है, मैंने आपको एक बार 100 बार बताया भैया महाराज, आप सभी लोग ध्यान रखो, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन डी जाता है। कुछ लोगों ने अलग जवाब दिया, इसलिए मैंने यहाँ बताना मुझे उचित लगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब यहाँ व्हाट के आगे, इसके व्हाट के आगे यहाँ हेल्प वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, हेल्प वर्ब नहीं आएगा तो हो जाएगा वह रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हेल्प वर्ब दे दिया है तो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमारे जो प्रश्न है यहाँ पर वह क्या है? व्हाट इज योर नेम। तो इज दिया हुआ है आगे ना, अगर इज दिया हुआ है तो डी विल बी करेक्ट आंसर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा भाई। अगर जिसके कुछ लोगों ने अलग दिया, कुछ लोगों ने सही दिया, बट कोई ना, कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज आर डिलीशियस फूड आइटम। ठीक है, यहाँ पर दीज आर डिलीशियस फूड आइटम्स है। यहाँ पर दीज वर्ड लिखा हुआ है। दीज के लिए आपको बताना है कि दीज क्या है, कौन सा प्रोनाउन है आपका, रिलेटिव, इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर इंटरोगेटिव, कौन सा प्रोनाउन है? चैट बॉक्स में तन्मय ने सी दिया है, राकेश पटेल ने सी दिया है, और हिमाली ने सी दिया है, कृष्णा ने सी दिया है, और शिवानी ने सी दिया है, ज्योति ने सी दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आप सुपर, आप कौन सा सुपर हुआ? सुपर से आप लोग ऊपर हो गए भाई। आप अभी आप लोग, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों याद रखो ना भाई। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब पता, संकेत से पता चल जाता है कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ही इज द मैन whom I met। क्या है? ही इज द मैन whom I met yesterday। यह वही आदमी से मैं कल मिला था। ठीक है, यह कौन सा प्रोनाउन है? दिया हुआ है रिलेटिव, इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव, कौन सा प्रोनाउन है भाई? झड़कती जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। ए, उमेश ए, तन्मय ए, भाविन कुमार ए, खुशी ए, राकेश पटेल ए, कृपा ए, पंकज कुमार ए, मार्गी ए,
गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दे, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आप समझ में आ गया कि आपका जो whom है, ठीक है, इसके आगे क्योंकि हेल्पफुल नहीं है ना, तो क्या कह रहा है, या ही इज द मैन, या वही आदमी है जिससे मैं कल मिला था, ठीक है, जिससे, तो यहाँ क्या हुआ, रिलेटिव रिलेशन बता रहा है, ठीक है, रिलेशन बता रहा है, तो क्या होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ समवन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, समवन दिया है। अब बताइए आपको समवन यहाँ कौन सा आपका प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, या इंटेंसिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन भाई, आप जल्दी चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। ए। ज्योत्सना ए, शिवानी ए, खुशी ए, ज्योति सोलंकी ए, उज्जवल ए, श्वेता ए। बहुत सुंदर जवाब लोग का आया। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, सम, एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, नाइदर, आइदर, ऑल, सम, जितने सब होते हैं सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हो भाई, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हो। नेक्स्ट आपका एवरीवन नोज हिम, सब उसे जानते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, एवरीवन रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, आइडेंटिफाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आपके कौन सा जवाब होगा भाई, ए। भाविका सी दिए हैं, चौड़ा सी दे रहे हैं, तेजल, श्वेता सी दे रहे हैं, गोस्वामी शांत सी दे रहे हैं, खुशी सी दे रहे हैं, मार्गी सी दे रहे हैं। सभी लोग जवाब बहुत अच्छा दे रहे हो। तो एवरीवन, अब इसके पहले आपने देखा ना, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, समवन, एवरीथिंग, जितने भी सब क्या होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है।